अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो थर्ड टॉपिक है थेरीज ऑफ लैंग्वेज, ये हमारे प्रीवियस टॉपिक में से डिराइव हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज पढ़े थे और उन्हीं सोर्सेज में से ये कुछ थेरीज डिराइव हुई हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थेरी है बाओ वाओ थेरी। अकॉर्डिंग टू बाओ वाओ थेरी, इंसान जब दुनिया में आया और उसने इर्द गिर्द अपने जो जानवरों की आवाज़ें सुनी, जैसे कि डॉग की आवाज़ थी या स्पैरोज़ की थी या बर्ड्स की चर्पिंग की वॉइस थी, वो वॉइसेस सुनने के बाद उसने उसको इमिटेट करने की कोशिश की, कॉपी किया और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हुए, जो कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बन गए और फिर लैंग्वेज की शक्ल इख्तियार कर गए। फिर सेकंड पे हमारे पास आ जाती है पू पू थेरी। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, जैसे जब इंसान को कोई चोट लगती है तो उसके मुंह से एक स्पॉन्टेनियस आवाज़ निकलती है आउच की, या फिर जब आप गुस्से में होते हैं या आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या सरप्राइज्ड होते हैं तो ख़ुद ब खुद आपके मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं जो मतलब आप जानबूझकर नहीं कर रहे होते, वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो उन वॉइसेस से आगे आगे उसने लैंग्वेज को बनाना सीखा होगा, अकॉर्डिंग टू पूपू थेरी। फिर आ जाती है हमारे पास डिंग डोंग थेरी। डिंग डोंग थेरी ये कहती है कि जो भी किसी चीज़ की कुदरती आवाज़ थी ना, यानी ये जो चीज़ों को नाम देने का काम जहाँ से स्टार्ट हुआ, कि जो उस चीज़ की कुदरती आवाज़ आ रही होती थी उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया गया, जो कि बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज की शक्ल इख्तियार करता गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बी है, शहद की मक्खी, उसमें से बज़ की साउंड आ रही होती है, वो मुसलसल बज़ 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 की साउंड क्रिएट कर रही होती है, तो वहाँ से उसका नाम बी रख दिया गया। या फिर ये जो बेल बेल का वर्ड जो हम सुनते हैं तो इसमें ये एक खनक सी है इस वर्ड में। तो बेल जब बज भी रही होती है तो कुछ इसी तरह की साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है, तो जैसी आवाज़ थी किसी चीज़ की उसको वैसा ही नाम दे दिया गया और इस तरह से शायद लैंग्वेज जो है वो एक सिंबल्स की फॉर्म में स्टार्ट हुई। डिंग डोंग थेरी का ये कहना है। फिर हमारे पास आ जाती है यो हे हो थेरी। ये जो हमने पीछे सोशल इंटरेक्शन वाला पार्ट पढ़ा था डिवाइन सोर्स के बाद, इसके अकॉर्डिंगली जब ग्रुप्स में लोग काम कर रहे होते थे, जब आप काम करते हैं, कोई आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपकी एक्सर्शन है, ज़ोर लग रहा है, तो उससे भी कुछ वॉइसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो शायद जब वो आपस में काम कर रहे होते थे तो इस किस्म की आवाज़ें, यो ही हो, इस किस्म की आवाज़ें वो निकालते होंगे और वहाँ से शायद लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हुई। मतलब ये डिफरेंट थेरीज़ हैं कि किस तरह से पहला लफ्ज़ किसी ने बोला होगा, तो उसके बारे में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। फिर आ जाती है ला ला थेरी, यानी कि जब से इंसान पैदा हुआ है तो उसके अंदर शुरू से ही जब लैंग्वेज नहीं भी थी तो एक टेंडेंसी है कि वो खुशी में झूमता है और गुनगुनाता है। नेचुरल ये एक फिनोमेना है। तो वो जो एक शुरू में अपने अपने प्यार का या खुशी का इजहार करने के लिए जो वो रिदमिक म्यूज़िक या वो जो मुंह में गुनगुनाता होगा, शायद वहाँ से वो उसने पहले डिस्कवर किया अपनी वॉइस को और फिर वहाँ से आगे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बनाए, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी। फिर आ जाती है हमारे पास टाटा थेरी। अब जैसे आजकल भी हमने जब किसी को बाय बाय बोलना होता है या टाटा बोलना होता है तो हम साथ में हाथ हिलाते हैं। तो ये थेरी ये कहती है कि शायद जब एक हाथों की मूवमेंट या किसी भी जिस्म की मूवमेंट को उन्होंने आवाज़ देने की कोशिश की होगी। अब जैसे हाथ हिलाते हुए किसी को बाय अगर वो कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं, तो हाथ हिलाते हुए जो कुदरती तौर पर उनके मुंह से आवाज़ निकली, उन्होंने उस सिंबल को उस साउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और वहाँ से वर्ड बना। फिर आती है जेस्चर थेरी। और जेस्चर थेरी ये कहती है कि इंसान ने बोलने से पहले अपने हाथों और अपनी बॉडी की मूवमेंट से बात करना शुरू किया, यानी अपने एक्सप्रेशंस के साथ अपने वोकल साउंड्स और वर्ड्स को बनाने से पहले जैसे हाथ हिला के, सर हिला के हाँ कहना, ना कहना, किसी को बुलाने के लिए इशारा हाथ से करना, तो इस तरह से लैंग्वेज स्टार्ट हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसके साथ कोई ना कोई वर्ड एसोसिएट कर दिया और शायद लैंग्वेज जो है वो इस तरह से ओरिजिन में आई। तो ये 7 थेरीज़ हैं हमारी लैंग्वेज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और मैं हर लेक्चर में कह रही हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपकी क्लास की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसको भी आप सुने, अपनी बुक से रीड करें और मुझे आपके रिस्पॉन्स का वेट है। थैंक यू।